जय हिंद। आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का जो हमारा दूसरा नंबर चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद कि आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ये तो सभी प्रश्न जो है बहुत ज्यादा जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा आपके मोबाइल स्क्रीन पर इसके जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में हमारा 3x प्लस में 5 के शून्य अल्फा और बीटा है तो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा के बराबर है। यहाँ पर आप सभी को एक फॉर्मूला याद रखना होगा। 1 प्लस में अल्फा और 1 प्लस में बीटा बराबर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, अभी याद रखिएगा माइनस का b बट्टे में हमारा c हो जाता है। इस वाले क्वेश्चन को इसी फॉर्मूले से आप सभी को सॉल्यूशन करना है। तो देख लीजिए हमारा ये a होता है, ये b होता है, c देखिएगा a के जगह पर क्या है, कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर है तो 1 हो जाता है। b के जगह पर आप सभी को ढूंढना है तो क्या है 3x है और देखेंगे तो हमारा प्लस में 3 है। आगे देखिएगा प्लस में हमारा क्या है, c के जगह पर 5 है तो 5। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला के अनुसार क्या बोला जा रहा है, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा कैसे होगा, यानी क्या इसका फॉर्मूला है। तो देखिए 1 प्लस में अल्फा 1 प्लस में बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस का b बटे में c। तो देखिए b के जगह पर हमारा यहाँ पर कितना है तो 3 है, तो 3 आप सभी को लिख देना। फॉर्मूला के अनुसार माइनस का 3 है तो माइनस का 3 रहेगा, बट्टे में देख लेना आप सभी का c। तो c का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो हम सभी का जो है c का वैल्यू 5 है। तो आप देखेंगे माइनस का 3 बटे में 5 देख लेना आप सभी का किस ऑप्शन में दिया गया। तो माइनस का 3 बटे 5 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, आप सभी का आंसर करेक्ट है। तो इसी तरह जो है ऐसे वाले जो भी प्रश्न आएगा आप सभी को ऐसे सॉल्व करना है। बस यहाँ पर जो डिजिट ये दिए गए डिजिट चेंज होगा, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। तो आप सभी को अच्छे से सॉल्यूशन कर लेना है। सेकंड देखिएगा आप सभी के फोन का स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को याद रखना आप सभी को जरूरी है। त्रिघात बहुपद का जो है व्यापक रूप क्या होता है, तो ये वाला प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप सभी याद रखिएगा त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप हो जाता है ax³ प्लस में हमारा bx² प्लस में हमारा cx प्लस में हमारा d है। देख लीजिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिख रहे हैं। जैसे देखिए a के जगह पर हमारा 6x² दे देगा, प्लस में हमारा जो है 6x² दे देगा, प्लस में हमारा 7x प्लस में हमारा 8 दे देगा। तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन आप सभी के फोन स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, आप सभी को याद रखना है। बहुपद जो होता है वो हमारा पूर्ण संख्या में होना चाहिए और साथ ही में जो हमारा जो है इस तरह के जो बट्टे वाले में फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, ये हमारा बहुपद के नहीं है। देखिएगा माइनस का 7 तो ये हमारा क्या है, बहुपद में है। इसके ऊपर हम एक तो डाल ही सकते हैं, तो यही हमारा हो जाता है। दूसरा देखिए y² प्लस में √7 ये भी हमारा बहुपद में है। आगे का देख लीजिएगा हमारा, तो ये तो पूरा पूरी बहुपद में है, x² माइनस का 3x प्लस में हमारा 7 ये पूरा पूरी बहुपद में। आगे देख लीजिएगा 3√x है, इसको जो हम रूट को जब हटाएंगे तो x 1/2 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी इसको हम भिन्न में लिख सकते हैं। तो ये हमारा बहुपद के रूप में नहीं आता है। तो आप सभी का क्वेश्चन भी यही पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है बहुपद नहीं है। आगे का क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के फोन स्क्रीन पर। एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो आप सभी का देखिएगा तो एक घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा, या नहीं तो इसे एक घात वाला बहुपद भी बोलते हैं। आगे का देख लीजिए आपके फोन स्क्रीन पर 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद में है। अब यहाँ पर आप सभी को ढूंढना है कौन जो है बहुपद में है। देखिएगा ऑप्शन ए में दिया है x² माइनस का 4x प्लस में 2 रूट अंडर हमारा x प्लस में 1 दे दिया है। रूट अंडर x प्लस में 1 ये हमारा क्या हो जाता है, ये रूट अंडर में जो भी होता है वो हमारा बहुपद में नहीं होता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। x में जो है इसके बट्टे में 1/2 दे दिया है, ये भी हमारा क्या है बहुपद का नहीं होने का गुण है। तो बाकी आप सभी देखिएगा तो इस दोनों में हमारा क्या है, यही है रूट अंडर x प्लस में 1, तो ये बहुपद तो है नहीं। आगे देख लीजिएगा x 1/2 ये भी हमारा क्या है बहुपद में नहीं है। बाकी ये जो हमारा बी नंबर ये बहुपद में हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। यहाँ पर देख रहे हैं आपके एग्जाम में जो है 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है या निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर 2 बात जरूर याद रखना, ये वाला है और नहीं है, पहचानने का नियम आप सभी जरूर याद रखिएगा। तो देखेंगे हमारा x² प्लस में हमारा जो है दे दिया 2 प्लस में 2 रूट अंडर x प्लस में 1 ये हमारा क्या हो जाता है बहुपद में है। बाकी सब देखेंगे तो हमारा बहुपद में नहीं है। तो आप सभी का जो है ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर है।
आगे का क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो 7 को भी ढूंढना है आप सभी को। तो आप सभी याद रखिएगा, जो बट्टा में रहता है ये हमारा बहुपद में नहीं है। तो देख लीजिए 1/x वाला कहाँ है, ये हमारा बहुपद में नहीं है। x प्लस में 1/x ये जो दिया गया है ये हमारा बिल्कुल बहुपद नहीं है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल यहाँ पर भी सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है, 3 घात वाले को हम बहुपद को क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जिसमें 3 घात रहता है उसको हम त्रिघात बहुपद बोलते हैं। जिसके घात में 2 रहता है उसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। जिसके घात में अधिकतम पावर जो बोले 1 रहता है तो उसको हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। आप सभी को याद रखना है। जिसके घात में अगर 4 रहेगा तो उसे क्या बोलते हैं, चतुर्थ घात बोलते हैं। तो आप सभी को इन सभी को जरूर याद रखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है 3 घात वाले बहुपद को हम सभी क्या बोलेंगे। तो याद रखिएगा आप सभी को, इसे जो हम त्रिघात बहुपद बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अभी जस्ट बताएं। दो एक वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, यानी होगा दो घात वाले बहुपद को क्या बोलेंगे। तो याद रखिएगा, जिसके पावर में अधिकतम 2 घात हो, जैसे x² प्लस में हमारा x प्लस में 1, इसका अधिकतम घात में देख सकते हैं कितना है, 1 है। तो इसको हम कौन सा बहुपद बोलेंगे, तो इसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। इसी तरह x³ हो जाएगा, x² हो जाएगा, x प्लस में 1, इसका अधिकतम घात में कितनी पावर है, 3 है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिघात बोलते हैं। रैखिक में क्या हो जाता है, x प्लस में 1, इसके पावर में कुछ नहीं है तो एक तो है ही। तो देख लीजिए, जिसके पावर में यहाँ पर 1 रहता है वो हमारा क्या हो जाता है, तो रैखिक बहुपद। इसी के देख लीजिए x के पावर में 0 प्लस में 1 रह जाएगा तो ये हमारा कौन सा बहुपद कहलाएगा, तो 0 जब आ जाएगा तो ये हमारा शून्यक बहुपद कहलाएगा। इसी के पावर में अगर 4 आ जाए तो इसे हम चतुर्थघात बहुपद बोलते हैं। तो आप सभी इस वाले में बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है, आप सभी को याद रखना है। 2 घात वाले बहुपद को हम सभी क्या बोलेंगे, तो द्विघात बहुपद बोलेंगे। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है। तो यहाँ पर रैखिक का कंडीशन क्या आप सभी याद रखिएगा, उसके पावर में जो है 1 होना चाहिए और 1 जो है लिखा नहीं जाता, वो हमारा छुपा ही रहता है। तो देख लीजिए 2x माइनस का 5 ये हमारा देखेंगे तो रैखिक बहुपद हो जाएगा, क्योंकि देखेंगे इसके पावर में 1 है। आगे देखिएगा आप सभी, x² दे दिया तो हमारा द्विघात हो गया। ये भी हमारा x² प्लस में 3x प्लस का 4 ये भी हमारा द्विघात का हो जाएगा। बाकी आगे है 2x³ ये हमारा त्रिघात का हो जाएगा। तो आप सभी को याद रखना है, रैखिक बहुपद पूछा जा रहा है तो हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन आप सभी के फोन स्क्रीन पर रिपीटेड प्रश्न है, एक रैखिक समीकरण का घात होता है। देख सकते हैं थोड़ा रेंगे जो अलग डिफरेंस का है। तो एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा, तो रैखिक का मतलब आप सभी को याद रखना है 1, यानी जो है 1 घात वाला बहुपद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। आगे का क्वेश्चन हम सभी 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि बहुपद 2x³ प्लस में x² माइनस का 5x प्लस 2 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है कितना दे दिया है, 4 दिया है, यानी a बराबर हमारा देख सकते हैं 2 दिया है, b बराबर देखिएगा तो x² है कुछ नहीं तो 1 है, c बराबर देखेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा और d देखिएगा तो क्या हो जाता है, तो 2 हो जाता है। देखिए शून्यकों का गुणनफल पूछा जा रहा है, 3 होगा। जैसे देख लीजिए अल्फा प्लस में बीटा प्लस में हमारा गामा पूछा जा रहा है, इसकी फॉर्मूला क्या होगा, यानी जो है गुणनफल क्या हो जाएगा इसका। तो देखेंगे इसका गुणनफल बराबर फॉर्मूला हो जाता है अल्फा बीटा और गामा का, तो माइनस का जो है हमारा डी बटे में ए हो जाता है। तो देखेंगे डी के जगह पर आप सभी देख लीजिए, पहला वाला हमारा ए होता है, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी और चौथा वाला जो होता है हमारा डी हो जाता है। तो डी के जगह पर देखेंगे तो हमारा प्लस में 2 दिया है, तो फॉर्मूला के अनुसार माइनस का 2 है तो माइनस का 2 आप सभी दे सकते हैं। और ए देखना है तो आप सभी का यहाँ पर कितना दिया है, 2 को 2 से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 1 बच जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप सभी का कहाँ पर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर जो है डी आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी को जैसे ही गुणनफल बोला जाए तो यहाँ पर सबका गुणनफल लिख देना, गुणनफल वाले फॉर्मूला लगा कर लिख देना। जैसे ही योग बोलेगा तो यहाँ पर सभी का योग वाले फॉर्मूला यूज करके लिख देना है। आगे का क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² माइनस का 5x प्लस में 7 के मूल हो तो 1 प्लस में हमारा अल्फा, दूसरा 1 प्लस में बीटा की वैल्यू बताना है, यानी बीटा का मान बताया। तो अभी जस्ट 1 प्लस में अल्फा 1 प्लस में बीटा बराबर आप सभी को फॉर्मूला बताएं, माइनस का बी बट्टे में हमारा क्या हो जाता है, सी। तो देखिएगा हमारा ये ए हो जाता है, ये दूसरा नंबर बी हो जाता है और तीसरा नंबर सी दे हो जाता है। तो बी के जगह पर देखिए कितना दिया गया, माइनस का 5 दिया है तो माइनस का 5 लिख देना और फॉर्मूला के अनुसार माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देना। और सी की वैल्यू देखना आप सभी को कितना दिया है, 7 तो 7।
आप देख लीजिए यहाँ पर माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे 5 बटा हमारा कितना हो जाएगा 7। तो देखना आप सभी का कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन ये देखिए -5 दिया है, गलत है। आगे देखिएगा 5/7 बी में दिया गया, बाकी दोनों तो गलत है। तो ऑप्शन जो है हमारा बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d शून्य को हो तो अल्फा बीटा और गामा का मान क्या होगा। यहाँ पर देख लीजिए अल्फा बीटा और गामा, ये इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है, तीनों एक साथ रहता है। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला अभी जस्ट आप सभी ऊपर क्वेश्चन किए हैं, तो -d/c होता है। तो देख सकते हैं आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हम यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आए हैं 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद QX बराबर x² माइनस का x प्लस में 4 के शून्यकों अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर देखना है, यानी जो है शून्यकों का योग देखना जानते हैं, माइनस का b/a होता है। तो देख लीजिए हमारा पहला वाला a, दूसरा वाला b, तीसरा वाला हमारा c। तो माइनस का b देखेंगे तो x है, तो x के जगह कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का फॉर्मूले का अनुसार माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह 1 हो जाएगा। आगे देख सकते हैं हमारा जो है a की वैल्यू कितना दिया गया x², कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, 1 से 1 कैंसिल, दोनों से कैंसिल हुआ तो बच गया हमारा सीधे 1। तो देख सकते हैं हमारा प्लस में ऑप्शन नंबर सी जो है 1 बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये वाला प्रश्न पूछा ही जाता है प्रत्येक साल। द्विघात बहुपद हमारा x² माइनस का 3 कि हमें शून्य निकालना है। तो जैसे ही शून्य निकालने के लिए बोलेगा तो बराबर लिख के वहाँ पर 0 बैठा देना है। बाकी आप x² है तो x² को लिख देना है। आप सभी को अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर हमें पक्षांतर करना पड़ता है। तो ये जो हमारा माइनस में 3 है, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर के उस साइड भेजा जाए तो यानी स्क्वायर का मतलब आप सभी को समझना है रूट होता है, रूट का मतलब समझना है स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर x को ऐसे रहने देना है, उस साइड हमें भेज देना है। तो यहाँ पर प्लस में हमारा जो है √3 हो जाएगा। जैसे ही रूट में चढ़ा तो आप सभी को याद रखना है, एगो प्लस वाला वैल्यू रहता है, एगो माइनस वाला वैल्यू रहता है। तो हमारा हो जाएगा प्लस में √3 या दूसरा हमारा माइनस में √3 हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सभी का 17 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² प्लस में 3x प्लस 2 के शून्यक है। तो यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, इसका शून्यक निकाल लेना है। तो जैसे हम सभी जो है गुणनखंड विधि से जो शून्यक निकालते हैं उसी फॉर्मेट में इसे भी निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए x² प्लस में हमारा 3x प्लस में 2 है, अब बराबर में आप सभी को 0 दे देना। आप सभी को पहले ही बता चुके हैं, जैसे ही शून्यक निकालना हो तो शुरू वाला और लास्ट वाला यानी a और c को मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों का गुणनखंड कर लेंगे, उसको 2 फैक्टर में तोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2x और एगो x ले लेंगे। x² तो x² और यहाँ पर एगो x प्लस में 2x बराबर हमारा 3x हो जाएगा। आगे देखेंगे प्लस में 2 है तो प्लस में 2 हो गया। आप देख सकते हैं इसको 2 टर्म में तोड़ देना है, इसको 2 टर्म में तोड़ेंगे तो अब यहाँ पर जो कॉमन लेने वाला रहेगा उसको कॉमन कर देंगे। तो यहाँ पर 2x है, इसमें से एगो x कॉमन लेंगे तो हमारा बच जाएगा एगो x, और x से x कैंसिल होता है तो बच जाता है हमारा 1। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लस का 2 जो है हमें कॉमन ले लेना है, तो बच जाएगा हमारा 2 से 2 कैंसिल तो बच गया 1, और वहाँ पर 2 से 2 कैंसिल तो बच गया यहाँ पर 1। तो देख सकते हैं हमारा x प्लस में 1 और दूसरा जो है x प्लस में हमारा 2 हो जाता है। अब इसका शून्य निकलेगा तो x प्लस में 1 बराबर 0 है, तो यहाँ पर प्लस के साइड आएगा तो हमारा माइनस में 1 हो जाएगा। दूसरा x प्लस में 2 इक्वल टू 0, तो इस साइड आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो निकल के क्या है, माइनस में 1 और माइनस का 2। आप सभी को देखना है किस में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4x² माइनस करना है इज इक्वल टू 0, इसका जो हमें शून्य निकालना है। तो क्या करना है, 4x² को रहने देना है, ये हमारा माइनस वाला है, उस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। बाकी x² है तो x² को इधर रहने देना है। बाकी देख लीजिए इस साइड हमारा गुना में है, उस साइड जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा। तो 9 बटा में हमारा 4 हो जाएगा। बाकी स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, रूट को इधर भेज देते हैं। तो चलिए अगला में हम क्या करते हैं, इस साइड भेज देते हैं। तो 9/4 है, इसको हम रूट चढ़ाते हैं तो बच जाता है हमारा 9 का वर्ग क्या हो जाता है, तो 3 हो जाता है, और 4 का क्या हो जाता है, तो 2। तो यहाँ पर हमारा जो है वो प्लस में आ जाएगा और एगो जो है हमारा माइनस में होगा, 2। तो बी वाला जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस में bx प्लस के c शून्य के हो तो 1 प्लस में अल्फा बराबर, आप सभी को यहाँ पर फॉर्मूला देखना है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं 1 प्लस में अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस का b/a। तो देखेंगे माइनस का b/a ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो आप सभी का सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद
पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस का 2x² प्लस में 3x प्लस के 4 है। तो इसमें देखना है बहुपद कौन सा होगा, जिसकी अधिकतम घात होगी वही हमारा बहुपद हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसकी अधिकतम घात में हमारा 3 दे दिया है, तो यहाँ पर ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, जिसकी घात में 3 गो है तो त्रिघात, जिसकी घात में 2 गो है तो द्विघात, जिसके घात में एगो है तो उसको रैखिक बोलना है, चाहे एक घात वाले बहुपद बोलना है तो बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर x² माइनस का 5x प्लस में 6 के शून्यक है। तो हम इसका क्या करते हैं, शून्यक निकालते हैं। x² है तो x² माइनस का 5x है तो 5x प्लस में 6 है तो 6 बराबर में आप सभी को 0 दे देना है। तो यहाँ पर देखना है हमें जो है घटा करके जो है माइनस का 5x पुराना है, और यहाँ पर देख सकते हैं 2 गो x और 3 गो x को क्या करते हैं कर देते तो हमारा हो जाता है। तो चलिए x² माइनस का हमारा 2x माइनस का 3x प्लस में हमारा 6 है तो 6 बराबर में 0 है तो 0। तो अब यहाँ पर 2 को अलग अलग फैक्टर में बांट देना है। तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो एगो x बच जाएगा, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 बच जाएगा, और यहाँ पर जो है माइनस का 3 यहाँ पर अब कॉमन लेना है। तो देखेंगे 3 से 3 कैंसिल तो बच जाएगा हमारा x, और ये माइनस और प्लस हमारा हो जाएगा माइनस, और 3 दूना 6 तो हमारा 2 हो गया। देख सकते हैं जब भी मिलाना हो गुणनखंड, अगर दोनों बॉक्स वाला मिल रहा है तो हमारा गुणनखंड बिल्कुल सही जा रहा है। तो x माइनस का 2 और x माइनस का 3। अब जैसे इसका हम क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे तो हमारा जो है प्लस में 2 निकल चुका है, दूसरा हमारा निकलेगा तो हमारा क्या हो चुका है, तो प्लस में 3 निकल चुका है। एगो हमारा 2 निकला, एगो 3। तो देखना है आप सभी को कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 2 3। तो ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल आप सभी का सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद 2 का x इंटू एक्स माइनस 1 जो है शून्यकों का यहाँ पर देखना है क्या गुणनफल है। देख सकते हैं हमारा जो है 2 माइनस का x माइनस का 1 है। तो पहले हम 2 को क्या करें, x माइनस 1 से गुना करें, फिर माइनस x को x प्लस 1 से गुना करें। तो इसको गुना कीजिए तो हमारा 2x हो जाएगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा माइनस का 2 ही रह जाएगा, बाकी माइनस का 1 है तो माइनस है तो माइनस लिख देना, x को x से गुना करेंगे तो x², बाकी हमारा जो है माइनस का 1 और प्लस में x² है। तो यहाँ पर देखेंगे माइनस प्लस हमारा पहले माइनस हो जाएगा, और 1 को x से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाता है। तो 1 आप सभी को लिख देना है। तो देखेंगे अब यहाँ पर जो है x² वाले को इस साइड कर देंगे तो माइनस का x² हो जाएगा इस साइड आने के बाद। बाकी हम सभी देखेंगे तो 2x प्लस में है तो 2x को ऐसे लिख देना, प्लस का 2 है और माइनस का 1 है, घटेगा तो माइनस प्लस माइनस, और 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बच जाएगा। अब इसमें देखना है इसके जो है शून्य को देखना है ना, ये a हो गया, ये हमारा b हो गया और c। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c बट्टे में a। तो c देखिएगा माइनस का 1 है और a देखिएगा तो माइनस का 1 है, माइनस से माइनस कैंसिल और 1 से कैंसिल हो तो हमारा बच गया 1। तो देख सकते हैं आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी एक्स एक गुणनखंड x प्लस 2 है तो पी एक्स का एक शून्यक क्या होगा। शून्यक निकालना है तो x प्लस में 2 है तो 2 रहने देना, बराबर में 0 दे देना। देख लीजिए 2 हमारा प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो आप सभी का जो है ऑप्शन बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, यदि बहुपद पी एक्स 4x³ माइनस का 5x² प्लस में 3x प्लस में 7 है के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा और गामा का मान निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का हम देखेंगे मान, तो क्या होता है फॉर्मूला, माइनस का डी बट्टे में ए होता है। तो देखेंगे हमारा ये ए हुआ, ये बी, ये सी और डी। तो डी देखेंगे तो प्लस में 7 दे दिया है तो माइनस फॉर्मूला के अनुसार है तो माइनस का 7 हो जाएगा, और साथ में ए देखेंगे तो हमारा 4 है तो 4। तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का हम सभी क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा 2x² प्लस में 5x माइनस के 10 है तो शून्य हो तो अल्फा और बीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पर देख लेना है, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और सी। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा क्या होना चाहिए, तो सी बट्टे में ए होता है। तो सी का वैल्यू देखेंगे माइनस का 10 है तो 10, ए देखेंगे तो हमारा 2 है तो 2, इसको काटेंगे तो हमारा 5 दूना 10, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो आप सभी का जो है ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 5 है और गुणनफल 12 दिया है। तो यहाँ पर आप सभी को देख लेना है, शून्यकों का योग बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया है 5,
और शून्यकों का गुणनफल बोलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया है 12। तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में बीटा हमारा एक्स हो जाएगा और साथ ही में प्लस में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो देखेंगे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा देखेंगे तो हमारा 5 है तो 5x हो जाएगा प्लस में 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, यदि पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस का 3 इंटू ए माइनस का 1 और एक्स माइनस का 1, तो शून्य का हमारा एक जो है एक दे दिया है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे, पी के जगह पर आप सभी को एक रखना है और 0 कर देना है। तो देखिए क्या क्या है, तो a माइनस का 3 है, दूसरा देखेंगे a माइनस का 1 माइनस 1 इजिकल टू 0 है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इससे भी से गुना कर देते हैं तो हमारा a हो जाएगा। वैसे ही 3 को a से गुना करेंगे तो 3a और साथ में हमारा जो है माइनस का 3 है तो माइनस का 3 और 1 है तो 1 ऐसे ही रह जाएगा। बाकी देख लीजिए एगो प्लस में a है, एगो जो है 3 माइनस में a है, तो घटेगा प्लस माइनस हमारा क्या हो जाता है, तो माइनस हो जाता है। तो देखिए 3 गो में से एगो ए जाएगा तो बच जाएगा माइनस का 2 है, एगो प्लस में है और एगो जो है हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो प्लस माइनस हमारा घटने के बाद हमारा माइनस हो जाएगा, तो घटेगा तो हमारा प्लस में हमारा क्या हो जाएगा 2 और साथ ही में बराबर में 0 है तो 0। देखिए प्लस से 2 कैंसिल, बच जाएगा हमारा 1। तो ए बराबर हमारा जो है यहाँ पर क्या हो गया, 1 निकल के आ गया। तो देखेंगे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर के स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4k, तो एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है तो k का मान यहाँ पर निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आप सभी को पहले समझना है क्या, ये जो हमारा के स्क्वायर प्लस में 4 ये हमारा a हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस में 13 ये b है और साथ ही में 4k जो है हमारा ये c हो जाता है। तो यहाँ पर व्युत्क्रम बोला जाता है। तो हमारा जो है बीटा बराबर हमारा क्या हो जाता है 1 बटे में अल्फा, इसका व्युत्क्रम कर दीजिए तो इसके नीचे में 1 डाल के इसको कोना कोनी गुना कर दें तो हमारा अल्फा बीटा बराबर हमारा क्या हो जाता है 1। अब देख लेना अल्फा और इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है माइनस का c बटे में a, और यहाँ पर अल्फा और बीटा बराबर 1 है तो पहले से तो है। अब इस फॉर्मूले पर हम सभी क्या करेंगे, लगा देंगे। तो c बाय a होता है, तो देख लीजिए c के जगह पर हमारा कितना दे दिया, 4 दिया है तो 4 दे देना, और a के जगह देखिएगा तो k स्क्वायर प्लस में 4 है तो 4। बाकी जो हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 निकल के आया तो कुछ नहीं है, तो इसके नीचे 1 डाल के इसको कोना कोनी गुना कर सकते हैं। तो हमारा जो है इससे गुना करेंगे तो k स्क्वायर है तो k स्क्वायर हो जाएगा, बाकी हमारा 4 है तो 4, और इस साइड हमारा क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर है तो 4k स्क्वायर हो जाएगा। बाकी देख लीजिए हमारा k स्क्वायर है तो k स्क्वायर हो जाएगा, बाकी इस साइड हमारा प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस का 4k हो जाएगा, साथ में प्लस में 4 है तो 4। अब यहाँ पर देख सकते हैं बराबर में आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर 0 भी दे सकते हैं, इसका निकाल देंगे। आप क्या करेंगे, इसका k स्क्वायर माइनस का 4k प्लस में और इसका जो है गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखिए k स्क्वायर माइनस का हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 2k और 2k लेंगे तो हमारा प्लस में हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 2k प्लस में हमारा 4 है तो 4। बाकी k कॉमन लेंगे तो एगो k बच जाएगा, माइनस का 2 है तो 2 ऐसे रह जाएगा। बाकी यहाँ पर हम सभी क्या करेंगे 2 को कॉमन लेंगे तो हमारा जो है k माइनस का हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बाकी देखेंगे k माइनस का 2 है, दूसरा हमारा भी k माइनस का 2 है, इसका शून्य के निकालेगा तो हमारा प्लस में 2, और इस साइड भी हमारा जो है प्लस में 2 निकल गया। तो यहाँ पर एगो जो है पहले से 1 दिया हुआ है, दूसरा क्या निकल के आया यहाँ पर, तो 2 निकल के आया। तो आप सभी का जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, बहुपद x इंटू एक्स प्लस में 1 इज प्लस में 4, दूसरा हमारा देख सकते हैं x प्लस में 2 इंटू एक्स माइनस का 2 है। तो देखिए इसको अच्छे से पहले हम लिख लेते हैं, x प्लस में 1 है तो 1 कर देना, प्लस में 8 है तो 8 बराबर है x प्लस में 2 दे दिया है, और दूसरा देखिएगा तो x माइनस का हमारा 2 दे सकते हैं। तो देखिए ये हमारा किस फॉर्मूले पर बैठ रहा है, तो a प्लस बी और दूसरा फॉर्मूला a माइनस का b फॉर्मूला होता है, इस पर बैठ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाता है। अब इस सभी को क्या करना है, इससे गुना कर देना। इसको इससे गुना करते हैं तो x को x से गुना करते हैं तो x स्क्वायर हो जाता है, साथ ही में x को 1 से गुना करेंगे तो हमारा x हो जाएगा, प्लस में 8 है तो 8। अब देख लीजिए हमारा क्या हो जाता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पर देखना है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, ये जो हमारा के स्क्वायर और के स्क्वायर ये दोनों से दोनों हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, बच गया हमारा x प्लस में 8, और देख लीजिए ये जो प्लस में माइनस में 4 इस साइड आएगा तो हमारा प्लस में 4 हो जाएगा, बराबर में आप सभी को 0 कर देना। तो x देख लीजिए 8 में 4 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 12।
अब इसमें ढूंढना है कौन सा जो है बहुपद है, रेखिक है या द्विघात है या त्रिघात है। तो देखिए जिसके इसके पावर में क्या है, कुछ नहीं है तो एक है, तो ये हमारा कौन सा बहुपद हो जाएगा, तो रैखिक बहुपद हो जाएगा। आप सभी का जो है ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, तो आप सभी को पता ही होगा। त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक, द्विघात में 2 और एक रैखिक में कितना शून्यक होगा, तो 1 शून्य। पी एक्स और जी एक्स बहुपद इस प्रकार है, तो जी एक्स इक्वल टू 0 हो तो विभाजन एल्गोरिथम का कथन क्या कहता है। तो यहाँ पर आप सभी याद रखिए, विभाजन का कथन कहता है पी एक्स बराबर हमारा क्यू एक्स गुने में हमारा क्या होता है जी एक्स, साथ ही में हमारा रिमाइंडर राशि में आता है तो आर एक्स हो जाता है। तो ये हमारा कथन कहता है। तो आप सभी का देखेंगे तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है। आगे का क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर 2x³ प्लस में हमारा 6 स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 9, तो दो शून्यकों का गुणनफल 3 दिया है, तो तीसरा शून्यक आप सभी को यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर आप सभी देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर दो शून्यकों का गुणनफल कितने दे दिया है, तो 3 दे दिया है। और यहाँ पर तीनों शून्य का क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाता है, तो माइनस का डी बटे में ए। तो यहाँ पर आप सभी को पता है ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और डी। तो देख लीजिएगा डी का वैल्यू कितना है, माइनस में 9 हो जाएगा, और ए का वैल्यू देखना है आप सभी का, तो कितना है, तो 2 है, तो 2 और 2 का मान कितना दे दिया है, 3 दे दिया है। तो आप सभी देखेंगे तो 3 जो है गामा बराबर हमारा कितना हो जाता है, माइनस का 9 बट्टे में हमारा क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। बाकी देख लीजिए इस साइड हमारा क्या है, गुना में है, इस साइड आएगा तो आप सभी का भाग में हो जाता है, तो माइनस का 9/2। तो यहाँ पर भाग में क्या हो जाता है, ऊपर नीचा हो जाता है। पहले यहाँ पर 3 होता तो उसको जो है यहाँ पर क्या किया जाता है, ऊपर भेज दिया जाता है, एक को ये नीचे हो जाएगा, तो इससे काटेगा तो 3 3 9, तो हमारा कितना बचेगा, 3/2 और माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो हमारा जो है 2 गुणनफल निकल चुका है जो कि 3 था, और तीसरा जो शून्य यहाँ पर निकलेगा तो माइनस का 3 में क्या हो जाएगा, 2। तो आप सभी का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन, पी एक्स बराबर 2x² माइनस का 8x प्लस में 6 शून्यकों का योग क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आप सभी को ये फॉर्मूला पता है, माइनस का बी बटे में ए होता है। तो देख लेना आप सभी को जो है बी के जगह कितना दे दिया, 8 और -8 है, बट्टे में आप सभी को ए देखना है तो 2, माइनस से माइनस कैंसिल, इससे कटेगा तो 4 दूना 8, कितना निकल के आ गया हमारा, तो 4 निकला। ऑप्शन नंबर जो है बी आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे, किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन सा होता है। अगर कोई भी बहुपद है, अगर चर का वैल्यू पूछा जा रहा है, उसका घात में क्या होता है, तो जो भी संख्या हो वो हमारा धन पूर्णांक हो, -1 -2 -3 -4 इस फॉर्मेट में नहीं होगा। जो भी होगा हमारा प्लस में रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 इस तरह जो हमारा धनात्मक में रहेगा। ऑप्शन ए जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी देख सकते हैं, त्रिघात बहुपद का शून्य क्या होता है, तो त्रिघात का 3 होता है, देख सकते ऑप्शन ए में नहीं दिया गया है। आगे का क्वेश्चन हम सभी देखेंगे, 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 3x प्लस में 4 बराबर हमारा जो है शून्यक निकालना है। तो 3x को इधर आने दीजिए, उस साइड हमारा भेज दिया माइनस में, तो अब x बराबर देख सकते हैं, तो 4 बटे में हमारा 3 निकल चुका है, वो भी हमारा माइनस का चिन्ह लगा रहेगा। तो देख सकते हैं माइनस का 4/3 ऑप्शन ए में दिया गया है। आगे का क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। तो देख सकते हैं ये हमारा जो है पहले द्विघात बहुपद हो गया, ये हमारा त्रिघात बहुपद हो गया, ये जो हमारा रैखिक हो गया, यानी इसके पावर में क्या है, 1 है, तो यही हमारा रैखिक बहुपद हो जाएगा। आगे देखेंगे, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी पता होगा, द्विघात का मतलब क्या, 2, त्रिघात का मतलब क्या, 3, और एक ही का मतलब क्या, 1। घात पूछे चाहे शून्यकों की संख्या पूछे, दोनों सेम है, आप सभी को उतना ही याद रखना है, जितना पूछा जाएगा उतना ही आंसर होगा। आगे का क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, द्विघात बहुपद x² - 2 का शून्य क्या होगा। तो x² - 2 बराबर 0 दे देना। इधर हमारा क्या आएगा, प्लस में हो जाएगा, अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट 4 एगो प्लस में एगो माइनस में हो जाएगा। बाकी इसके जगह जो है x² के जगह मान लीजिए t² माइनस का जो हमारा 4 दे देगा, तो सेम ऐसे ही निकलेगा, दे देगा s² - का 2 दे देगा, तो सेम ऐसे ही निकलेगा। कोई भी डिजिट चेंज हो, आप सभी को ऐसे ही इसको सोल्यूशन करना है। तो आप सभी का जो है ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, 2x² प्लस में 5x माइनस का 12 है, बहुपद का घात क्या होगा। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो हमारा द्विघात हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर, ऐसे भी क्वेश्चन आएगा। बाकी आगे देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन है, y² माइनस का 6y प्लस में 8 बहुपद का घात है।
तो यहाँ पर y के जगह अगर 3 भी दे देगा तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा 3। अगर y के जगह 4 देगा तो आंसर क्या होगा 4। y के जगह 2 दे रहा है तो आप सभी का आंसर क्या होगा 2। तो आप सभी का जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाता है ax³ प्लस में हमारा bx² प्लस में cx प्लस में हमारा d। यही जो है इसका व्यापक रूप होता है। साथ ही में पूछ लेगा अगर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है तो ax² प्लस में हमारा bx प्लस में हमारा c हो जाता है। तो आप सभी का ये हमारा क्या हो जाता है द्विघात का हो जाता है। बाकी एक घात वाले का पूछ लेगा, रैखिक का पूछेगा तो ax प्लस में हमारा क्या हो जाता है b। इस तरह आप सभी का होता है। तो आप सभी को क्या करना है याद रखना है। चलिए आगे का क्वेश्चन हम सभी देखेंगे। द्विघात बहुपद x² माइनस का 7 का शून्य का होगा तो सेम वही वाला क्वेश्चन है x² माइनस का 7 इजिकल टू 0। इस साइड आएगा हमारा प्लस में हो जाएगा, रूट हटेगा तो हमारा स्क्वायर हटेगा तो रूट चल जाएगा, तो एगो प्लस में एगो माइनस में होगा। तो देख सकते हैं आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी, एगो प्लस में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया माइनस में। आगे का क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन है। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो अभी जस्ट बताएं रैखिक का कितना मतलब हो जाता है एगो, तो एक हो जाएगा। आगे हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है बहुपद के मूलों का 4x² माइनस का 4x प्लस में 1 है तो इसके गुणनफल क्या होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर। तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है c बट्टे में a। तो देखेंगे c के जगह 1 है तो 1 और a के जगह 4 है तो 4। आप सभी का देखिएगा तो ऑप्शन ए में ही दिया गया है 1 बट्टे में 4। आगे का क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, सीधे सीधे एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछ लेता है। किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो यही अभी सेम जो फॉर्मूला किया अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है तो सी बट्टे में ए, और अल्फा प्लस बीटा बराबर पूछ लगेगा तो माइनस बी बट्टे में ए। तो आप सभी को क्या करना है यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे का क्वेश्चन हम सभी देखेंगे। किसी द्विघात बहुपद में अल्फा तथा बीटा दो शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान आप देखना है। तो सेम देख सकते हैं क्वेश्चन पूछ लिया माइनस का बी बट्टे में ए हो जाएगा। तो आप सभी का जो है ऑप्शन बी जो है यहाँ पर भी सही है। आगे का क्वेश्चन देखिए, ये वाला प्रश्न जो है शायद पीछे किए हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 और गुणनफल जो हमारा कितना दे दिया है तो 10 दे दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा 3 दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा कितना दे दिया है 10, माइनस का 10 दिया। इसके जगह मान लीजिए 4 दे देगा, इसके जगह माइनस का 9 दे देगा। तो सेम वही पैटर्न है, वैसे ही बनाना है। तो x² हो जाता है 1 प्लस में अल्फा हो जाएगा x प्लस में 1 प्लस में हमारा बीटा हो जाएगा। तो देख लीजिए x² है तो x² 1 प्लस में अल्फा देख सकते हैं तो हमारा कितना है 3 है तो 3x माइनस, और यहाँ पर पहले से दिया है तो माइनस प्लस हमारा माइनस 10 हो जाएगा। तो आप सभी का जो है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है। किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उसे हम क्या बोलते हैं। x के पावर 0 प्लस में 4 सभी गुणांक जो है गुणांक जो है शून्य हो जाता है तो हमारा कौन सा बहुपद कहलाएगा। तो ये हमारा शून्यक बहुपद कहलाएगा। ऑप्शन जो है ए आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन है। चर का मान रखने पर बहुपद में जो मान प्राप्त होता है वह कहलाता है। तो आप सभी याद रखिएगा मान ही कहलाता है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल यहाँ पर भी सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन है बहुपद 3x प्लस में 4 का घात क्या होगा। तो कुछ नहीं है तो 1 है तो हमारा क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। 54 नंबर क्वेश्चन है। यदि किसी बहुपद 1 शून्यक 2 है तो गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा। तो मान लीजिए कोई बहुपद जो है 2 दे दिया, शून्यक जो है 2 दे दिया तो इसका क्या हो जाएगा x माइनस का 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल यहाँ पर भी सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा रैखिक बहुपद का शून्यांक क्या होता है। तो रैखिक बहुपद का केवल जो है केवल एक ही शून्यांक होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे 56 नंबर क्वेश्चन है। ax² प्लस में bx प्लस में हमारा c का आलेख क्या होगा। तो परवलय हो जाता है। आप सभी का जो है बिल्कुल याद रखना है बी। 57 नंबर क्वेश्चन, यदि परवलय x अक्ष 2 बिंदुओं पर काटता है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर 2 बिंदु पर काटेगा तो शून्य का भी संख्या जो है 2 होगा। आप सभी का जो है ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा। यदि अल्फा और बीटा दो शून्यक हो तो कितने गुणनखंड संभव होंगे। एगो हमारा x माइनस का अल्फा हो जाएगा, दूसरा जो है x माइनस का हमारा बीटा हो जाएगा। तो देख सकते हैं अगर ये अल्फा और बीटा दो शून्यक हो गए तो 2 जो है गुणनखंड हो सकता है। ऑप्शन जो है बी आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। और इस वीडियो का देखेंगे तो सबसे अंतिम क्वेश्चन है। यदि किसी बहुपद का एक शून्यक
3 हो तो गुणनखंड कितनी हो जाएगी। तो जैसे ही पूछेगा 3 पूछे चाहे 4 पूछे, जितना पूछेगा सभी में x के जगह पर माइनस लगा देना। अगर 5 पूछेगा तो x माइनस का 5, अगर 10 पूछेगा तो x माइनस का 10। इस तरह आप सभी को क्या करना है, याद रखना है। तो आप सभी का जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अब आप सभी को बताना है 59 में से जो है कितने प्रश्न आप सभी का जो है सही हुआ। अगर आप सभी प्रश्नावली 2.1, 2.2, 2.3 अच्छे से देखे होंगे तो हमें उम्मीद है बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप सभी से बन गए होंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कीजिए, और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, अपने से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर ये पीडीएफ डाल दिया जाएगा। बाकी आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अच्छे से इस सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ध्यान रखना में चाहें।